महाराज करता हुए लगता है कि हम कर रहे हैं। जब साधना की गहराई में प्रवेश करेंगे तो वह सब समझ में आने लगेगा कि करने वाला वो है। हमारे विनोद अग्रवाल जी बड़े भाव से गाते थे। हमारे आजकल पड़ोसी है वृंदावन में, शरण उनका छूट गया, बड़े भाव से गाते थे, बड़ा स्नेह करते थे। आपके मुंबई में उनका कपड़े का मिल था, श्री विनोद अग्रवाल जी बहुत भाव से गाते। वो भी चले गए और भैया बलदेव कृष्ण जी वो भी बड़े चाव से गाते थे। 4-5 दिन पहले वो भी चले गए, बहुत भाव से गाते थे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बोलो मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम। हृदय से बोलना, वाणी से नहीं, कह दो आज। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस आपकी दया से सब काम हो रहा है। बोलो बस आपकी दया से सब काम हो रहा है। करने वाला वह, हम तो बंदर हैं, सब वो कर रहा है। बोले जब हम हैं तब भी वही है, हमारे रूप में हमारे अंदर बैठ करके वही सारे कार्यों को संपादित करा रहा है। पर दुख कब होता है, पीड़ा कब होती है, जब हम उनको साइड कर देते, समझने लगते हैं कि सब हम कर रहे हैं। एक छिपकली छत से लटकी थी, छिपकली छत से लटकी थी। मैंने कहा भाई सब लोग पृथ्वी पे रहते, देखो कथा सुनने बैठ करके भूमि में, तू छत से लटकी, बुद्धि नहीं तेरे पास, इतनी जगह, आजा बैठ नीचे। हंसने लगी, गुरुजी मैं नीचे आऊंगी तो ये छत भी नीचे आ जाएगा, मैं नीचे आऊंगी तो ये छत भी नीचे आ जाएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। एक बार बागडोर सौंप के तो देखो, सदगुरु के हाथों में, जय सदगुरु के हाथों में, हाँ? भगवान के हाथों में सौंप के तो देखो। एक पंजाबी भाव है, पूज्य गोपाल बाबा महाराज गाते थे, थोड़ा थोड़ा पंजाबी समझते होंगे आप। एक पंजाबी भाव है, पूज्य गोपाल बाबा महाराज विराजते थे सेवा कुंज में, रोज सोहिनी सेवा करते थे गोपाल बाबा। वो बड़े भाव से गाते थे, सदगुरु में तेरी पतंग, साईया में तेरी पतंग, बिहारी जी में तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच बोलो उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। पर एक बात ख्याल रखना सरकार, बोले क्या? सदगुरु डोर हथो छड्डे ना मैं कट्टी जावांगी, सदगुरु डोर हथो छड्डे ना मैं कट्टी जावांगी, सदगुरु डोर हथो छड्डे ना मैं कट्टी जावांगी, सदगुरु डोर हथो छड्डे ना मैं कट्टी जावांगी। साईया मैं तेरी पतंग, साईया मैं तेरी पतंग, गुरुवर में तेरी पतंग, गुरुवर में तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नल मिलया मैनू तेरा सहारा वे,
मैनू तेरा सहारा वे, बड़े मुश्किल दे नल मिलया मैनू तेरा सहारा वे, मैनू तेरा सहारा मुड़ तेरे ही भरोसे, मुड़ तेरे ही भरोसे, मुड़ तेरे मैं मुड़ माने मैं मुड़ तेरे ही भरोसे, मुड़ तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, सतगुर डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुर डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बिहारी दी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बिहारी दी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, ओ सतगुर डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुर डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, नी 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 मैं कट्टी जावांगी। समझ रहे होंगे, बोले सदगुरु मैं तेरी पतंग, मैं ये जीवन आपके द्वारा दिया गया है, ये जीवन रूपी पतंग आपकी है और इस जीवन रूपी पतंग का डोर आपके हाथ में है। बस इतना ख्याल रखना, सदगुरु डोर हथों छड्डी, आप छोड़ मत देना डोर को। बोले फिर होगा क्या? बोले जीवन के डोर को यदि आपने छोड़ दिया तो मैं कट जाऊंगी, पतंग कट जाएगा जीवन। समर्पण की भावना। बोले जब प्रकृति नहीं थी तो भी वो परमात्मा थे, जब प्रकृति है तब भी वो हैं, और जब प्रकृति न रहेगी तब भी वही शेष रहेंगे। भगवान शुक्राचार्य कहते, परीक्षित प्राचीन काल में समग्र सृष्टि जलमग्न थी। बहुत ध्यान से सुनिए, सृष्टि की चर्चा कर रहा हूं मैं बहुत संक्षेप में। पहले पृथ्वी पर जल ही जल था। आज भी 80% लगभग, बल्कि 87% कह सकते हैं, पृथ्वी पर सिर्फ जल ही जल है। कोई बता सकते पृथ्वी पर कितना जल है? इतना जल ही जल है, और रहने के लिए थोड़ी सी भूमि। देखो कैसा विज्ञान है। पहले पृथ्वी पर सिर्फ जल था, बाद में भगवान ने इच्छा उनके मन में प्रकट हुई सृष्टि के प्रादुर्भाव की। मैंने कल कहा था 3 शक्ति है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, दुर्गा सप्तशती। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। जब साधना करेंगे तो ये तीनों शक्ति जागृत हो जाएगी। इच्छा शक्ति, जो कामना हुआ वो पूरा होगा। यम यम चिंतयते कामम देव्या कवचम, श्लोक नंबर 44। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, परमेश्वरी मतलब प्राप्यते भूतले गोपाल, निर्भयो जायते मर्तः संग्रामेषु पराजितः। एक बार डूबो तो सही। भगवान के मन में सृष्टि के संरचना की कामना हुई। उसी समय भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल के ऊपर एक चतुर्मुख पुरुष प्रकट हुए। जन्मते ही ये अद्भुत पुरुष थे महाराज। बच्चे नहीं थे, रोए धोए नहीं महाराज। जन्मते ही 4 मुख, दाढ़ी बाल सब सफेद, चारों ओर देखने लगे। देखा तो महाराज उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ जल ही जल। हमें किसी ऐसे स्थान पे जाकर के रख दिया जाए जहां सिर्फ हम ही हो जी, चारों ओर कुछ न हो। बोले आज से सब यहाँ के तुम राजा हुए, बोलो राजा बनना पसंद करेंगे क्या? एक ऐसे संसार में हमें भेज दिया जाए जहां हमारे अलावा कुछ न हो, और
संसार की सारी समृद्धि हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हाँ जी की ना जी? ब्रह्मा परेशान, चारों ओर देखने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। जब प्रश्न का उत्तर न मिले तो बाहर उत्तर ढूंढना ही बंद कर दो। बंद करो नेत्र को, और जब बंद करोगे तो संसार में जिस प्रश्न का उत्तर कोई न दे पाएगा, उस प्रश्न का उत्तर आपके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा दे देगा। दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हृदय में बैठे परमात्मा देंगे। बस कनेक्शन होना चाहिए। वो हृदय में तो बैठा है। संसार में हमारा सबसे कनेक्शन है, दिल्ली में बैठे वाले से, मुंबई में बैठे वाले से, लंदन में बैठे हुए व्यक्ति से, पर जो हमारे हृदय के सबसे सन्निकट है, हमारा उसी से कनेक्शन नहीं है, और यही कष्ट का कारण है। उसी से हमारा संबंध नहीं है। तो ये सब खेल जो हो रहा है, ये कनेक्शन जोड़ने के लिए तो हो रहा है। क्या लग रहा है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अटल बाबू जुड़ना है ना एकदम, बिना जुड़े हम मानेंगे नहीं। मेरी बाह पकड़ लो एक बार सांवरिया गिरधारी, अब तो थाम लो मेरे प्यारे हाथ। महाराज नेत्र बंद किया, उसी समय आकाशवाणी हुई। 2 वर्ण प्रकट हुए आकाशवाणी से। शब्द ब्रह्म है, इसलिए वाणी को तौल के बोलिए। ऐसे शब्द का प्रयोग न करें जिससे सामने वाले को पीड़ा हो जाए। वाणी संयमित हो। शब्द ब्रह्म है, आपके मुख से जो प्रकट हो रहा है, जो एक कथा प्रकट हो रही है, ये कभी नष्ट होने वाली अब नहीं है। ये प्रकृति में गूंजती रहेगी। आप जो बोलोगे वो गूंजता रहेगा। आप जानते हैं, अभी नासा रिसर्च कर रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को आज से लगभग 5,500 साल पहले दिया, उस आवाज को वो लोग ढूंढ रहे हैं, और लगभग सफलता उन्होंने पाई है। तो जो वाणी प्रकट हो रही है कभी नष्ट नहीं, इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आपो शीतल होए। और अब क्या है, बोले महाराज वाणी ऐसी निकलती कि ऐसा लगता है हमारे किसी ने जले पे वाणी का सब खेल है। और देखो, पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, बोले वाणी में मधुरता आ जाए, जीवन में सरलता आ जाए, सादगी आ जाए, तो समझ लेना ये अंतिम जन्म है। 84 का चक्कर खत्म होने वाला है। वाणी मधुर हो। 1 लाख वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। भगवान नारायण प्रकट हुए। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना बता दो मैं कौन हूं, काहे को यहाँ पे आया हूं। भगवान बोले तुम्हारा नाम ब्रह्मा है और तुम विशिष्ट विभूति हो, और तुम हमारे रजगुण से प्रकट हुए हो। क्या करना है? बोले सृष्टि की संरचना करो। श्री भगवान नारायण ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। ये भागवत जो आप सुन रहे हो, सबसे पहले किसने किसको सुनाई? ये कहां से परंपरा शुरू हुई? नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को दी, सुखदेव जी ने सूत जी को दी, और ऐसे ऐसे करके परंपरा चलते 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 फिर ये योगेश प्रभाकर तक पहुंची। अब हमें तो याद नहीं, कभी विषय ही जीवे हम। अरे नहीं, सत्यता ये क्यों छुपाना है? क्या करूंगा सिद्ध बन के? हाँ नहीं, वो ना मालूम इसलिए नहीं क्योंकि हम विषयी हैं, 6-5 पे लगे रहते हैं। तो वो परंपरा वहीं से चलते चलते आई। तो कितनी शुद्ध वाणी है। जो दीक्षा का मंत्र होता है,
अत्यंत जब दीक्षा होती है तो जीवन में क्रांति आ जाती है, शांति आ जाती है, क्योंकि वो दीक्षा का जो मंत्र है वो परंपरा से प्राप्त है। गुरु को किसी ने दी थी, उनको उनके गुरु ने दी थी, उनको उनके गुरु ने दी थी, तो जिनसे प्राप्त हुई आप तक पहुंचते पहुंचते करोड़ों करोड़ नहीं असंख्यों बार उस मंत्र का जप हो चुका है और उसके बाद वो आपके पास पहुंचा है। सोचिए, और वो मंत्र प्राप्त होने के बाद भी यदि नहीं जपे तो शिल दीक्षा का क्या अभिप्राय। इसलिए दीक्षा लीजिए तो कम से कम एक माला नित्य अवश्य जपिए। अभूतपूर्व जीवन में परिवर्तन, न जाने कितने मनुष्यों को मैंने देखा। हमारा जीवन छोटा सा था, जीवन में बड़ा अभाव था, बहुत अभाव। 2002 में गए हरिद्वार, गंगा स्नान करके आए। गुरुजी ने कहा बेटा वृंदावन रहते हो, कुछ पढ़ लिख के आए हो क्या? मैंने कहा गुरुजी बताएं क्या करना। बोले भागवत सुनाओगे? तो कभी भागवत पढ़ी नहीं थी। मैंने कहा सुनाऊंगा ना। तो एक लगा दी तखत बेल के पेड़ के नीचे, जिस बेल के नीचे गुरुदेव ने बहुत वर्षों तक बैठ के तपस्या की थी, और बेल के पेड़ के नीचे लगा दिया तखत। और पहले वो आप देखेंगे एक माइक होता था, वो छोटी सी बैटरी पे चलती थी वो माइक, है ना, वो लगाए दी नहीं। बोले सुनाओ, और हम शुरू हो गए। गुरु महलवान तो चेला पहलवान शुरू हो गए। कैसे? बोले कथा करने से पहले दीक्षा होना आवश्यक है, कथा सुनने से पहले दीक्षा होना आवश्यक है। हमने कहा गुरु किसको बनाए? मैंने कहा सरकार आप ही दीक्षा दे देना। और महाराज दीक्षा ली और माला जपना शुरू किया। माला समझते हो क्या होता है? माला माल बनना चाहते हो? बनना चाहते हो ना? माला माल बनना है तो देखो एक काम करो, देखो ये है झोली और इसके अंदर है माला माल। अरे नहीं जी, माल कहाँ है इसमें, खाली है। ये माला, ये है माला। इसको ऐसे पकड़ना है, कब? जब कान में आवे दीक्षा का मंत्र, और ऐसे पकड़ना और इसको ऐसे रखना है। देखो सिखाई देता हूँ, ये सब कभी नहीं सिखाया। और यह निकाल दियो बाहर, चूंकि ये जो है ना बड़ा घमंडी है, अभिमानी है। माला के समय इसकी आवश्यकता नहीं है। अहंकार का प्रति कभी आना मेरे गली में देख लूंगा तुम्हें, अब यही उंगली उठती है ना, इसको निकाल दो और निकाल के पकड़ दो माला और करो गुरु मंत्र का जप, गायत्री जो भी आप जपते हो। जब माला करना शुरू करोगे तो महाराज माला जब होगा प्रारंभ तो जीवन में वो सारी चीजें आ जाएंगी। माला के बाद क्या होता है? माला माल हो जाओगे। माला आपको माला माल बना देगी। भजन करो, है? बुलाओ ठाकुर जी को। श्री मीरा जी बड़े भाव से बुलाते थे, गिरधर आवो तो शरीरे। ओ मोहन आवो तो शरीरे, गिरधर आवो तो उमर। लाला ला 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 ला। शरीरे मोहन आवो तो शरीर, माधव राम मंदिर माँ मेरा भाई एकली। माधव राम मंदिर माँ मेरा भाई एकली। माधव राम मंदिर माँ मेरा भाई एकली खली। एक कहो तो सांवरों में मोर मुकुट बन जाऊं। एक हो तो सावरे मोर मुकुट बन जाऊं। एक हो तो सावरे
बन जाऊं। नाचन लागो सांवरो रे, लागे सांवरो रे, चरणों से लिपटाऊं मोहन। आवो तो शरीरे गिरधर, आवो तो शरीर माधव राम निर्मा निरमय खली खली ओ गिरधर। आओ तो सही घर, आओ तो सही, आओ तो सही। जय हो। जय जय। मीठे रस से भर्यो रे, मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे, महा रानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। आगे खाड़ो खाड़ो यमुना जी को पानी लागे। पानी रो कारो यमुना जीरो पानी लागे। आगे खाड़ो खाड़ो यमुना जी को पानी लागे। जय जय। ये पहली है, दूसरी है। दूसरा बन सकता है क्या? गर्क में चला जाता है, गड्ढे में जाता है, उसका पतन हो जाता है। महाजनों जैन गतस्वम था, महापुरुष जिस मार्ग पर चल पड़े हमें उसी मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। परसों कह रहे थे इस बात को, पूर्वजों ने जो कहा जिस मार्ग पर वो चले हमें उन्हीं के पथ का अनुगामी बनना चाहिए। निरंकुश व्यक्ति, मनमुखी व्यक्ति सफल नहीं होता, असफल हो जाता है। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सायंकाल में 4 कार्य नहीं करना चाहिए। सायंकाल अर्थात संधि काल, जब सूर्यास्त हो रहा हो और चंद्रमा प्रमुदित हो रहे हो, ये संधि काल है। और सायंकाल में तो आप संधि काल कहते हैं, लेकिन प्रातः काल का जो संधि है ये इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इसको भी आप संधि काल कह सकते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का उस समय संधि होता है। तो यह संधि काल क्या है? बोले संधि काल जो है यह संधि के लिए है। संधि मतलब समझते हैं, योग, हाँ ये संधि काल है। बोले साहब हमारी इनके साथ संधि हो गई है ना। तो जो संधि काल है वो संधि के निमित्त, संधि का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए। इसलिए हमारे यहाँ जो साधना का समय बताया है वो इसी 2 काल में बताया है। लगा दे मानी सायंकाले प्रवर्जयेत् चत्वारि मान कर्माणि सायंकाले प्रवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। शाम को 4 काम नहीं करना चाहिए। क्या क्या सुन लो? आहारम, भोजन नहीं करो उस समय बैठ के, स्वस्थ रहना है, नियंत्रण करिए। संधि काल में भोजन
मत करिए, खुद भी बच्चों को भी मत कराइए। थोड़ी देर रह लेंगे भूखे तो क्या होगा? आहारम मैथुनम, पुत्र प्राप्ति की कामना न करें ब्रह्म मुहूर्त में और ये संधि काल में, सायंकालीन सत्र में पुत्र प्राप्ति की कामना न हो। आहारम मैथुनम, अच्छा संतान चाहते तो मैथुनम। निद्रा, सोना भी नहीं चाहिए, अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी। अस्वस्थ भी कोई पड़ा है तो प्रयास करिए, लगेगा उसको बुरा, लेकिन उस समय कहिए बेटा आंख खोल लो। अगर वो होश में है, बहुत स्थिति खराब नहीं, तो उस समय सोए भी नहीं, निद्रा। और चौथी बात, स्वाध्याय चतुर्थकम, विद्यार्थियों को अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। ये 4 कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए सफल होना है तो। महाराज अदिति को काम के वेग ने सताया, ऋषि कश्यप ने समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामधारी श्री दिनकर कहते थे, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। 6ठी 7वीं में कविता थी, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और घर। सौभाग्य न सब दिन, सुन लो, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। रामधारी श्री दिनकर की वो कालदेयी कृति, शामधेनी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, अद्भुत कृतियां हैं उनकी, पढ़िए। देवी एक नहीं 2 संतान होंगे, पर सुनो, समय गलत चयन कर लिया। जीवन में कोई भी कार्य करिए तो उसका एक समय निर्धारित है ना। पंडित जी के पास जाते हैं, गृह प्रवेश करना है, दुकान प्रारंभ करना है, विवाह करना है, मुंडन करना है। तुमने गलत कार्य किया, 2 संतान होंगे, लेकिन दोनों असुर हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। रोने लगी, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। कश्यप जी रीझ गए, बोले कोई बात नहीं, मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है। गलती करें, जरूर करना चाहिए। गलती मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा साहब? खूब करिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार करिए, खूब गलती करिए। आप कहेंगे महाराज जितने वक्ता है सब कहते हैं गलतियां करनी बंद करो, माँ बाप ने कहा गलती मत करो। हाँ, मैं कहता हूं गलती करो, आप नहीं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर ख्याल रहे, एक गलती दोबारा मत करो, एक गलती दोबारा नहीं करो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। पश्चाताप के आंसू देख करके रीझ गए, बोले ठीक है 2 संतान होंगे, असुर होंगे, पर चिंता न करो, तुम्हारा जो पुत्र होगा भगवान का इतना बड़ा भक्त होगा जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान अरे अपनी रूप तक को त्याग करके नृसिंह बन जाएंगे। गदगद हो गई। समय व्यतीत हुआ और इन्होंने 2 संतान को जन्म दिया। एक का नाम रखा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम रखा हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष, इन दोनों में हिरण्य जुड़ा हुआ है, स्वर्णमय जीवन है इनका। बड़ी शक्ति थी इनमें, हिरण्याक्ष में। जब वो पृथ्वी पे चलता था तो पृथ्वी डगमगाती थी, झूमती थी, झूलती थी पृथ्वी, इतनी शक्ति थी। सोचिए कितना तेजोमय जीवन होगा। आप कहेंगे महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, कैसी कैसी कथाएं सुनाते हैं। विज्ञान के छात्र कहते हैं ये काल्पनिक बातें हैं पुराणों की। मन से कोई बच्चा पैदा होता है, खीर से कोई बच्चा पैदा होता है? देखो हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। अपने संतानों को हम सिखाएं, हम विषयी जो लोग हैं, हमें नमक तिल हल्दी और पेट से और कपड़े से फुर्सत हो तब तो शास्त्र चिंतन करें। आज से 50 साल पहले यदि आप कहते अपने बच्चे को, अपने पड़ोसी को कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और अभी अभी बात हुई आमने सामने, तो क्या कहता पड़ोसी? बोलो, विश्वास करता कि कहता पागल है, झूठ बोलता है? बोलिए। यदि आप 50 साल पहले कहते कि अमेरिका में रहने वाले बच्चे से भी आमने सामने बात हुई है, वीडियो कॉलिंग हुई है, तो मानता क्या?
झूठ बोलता है, बेवकूफ बनाता है। अभी कहोगे तो मान जाएगा, अरे 50 साल पहले नहीं मानता, मान जाएगा। क्यों? अब देख रहा है जी। हमारे जितने ऋषि हुए सब वैज्ञानिक ऋषि थे। हाँ, उन्होंने सर्च किया, उन्होंने सर्च किया, और अभी वर्तमान में रिसर्च किया जा रहा है। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते परीक्षित से, परीक्षित जब पृथ्वी पर चलता तो पृथ्वी डगमगाती, जब सांसें लेता ये तो उस काल में स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। सारे देवताओं को उसने पराजित कर दिया, सारे देवताओं को उसने पराजित करने के पश्चात एक दिन भ्रमण कर रहा था। उसी समय नारद जी महाराज बड़े भाव से हरि गुण गाते हुए वीणा बजाते हुए आ रहे थे। हाँ, नारद जी वीणा बजाते हुए आ रहे थे। दूर से ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा सूरवीर आ रहा है। वो वीणा जो है वो ऐसा लग रहा था कोई गधा वधा है क्या। दूर से नारद जी को आते हुए देख करके उसने सोचा कोई बहुत बड़ा सूरवीर बलवान आ रहा है, तो हमारा ताल ठोक करके खड़ा हो गया। नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए आ रहे थे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। गाओ। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण 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 भज नारायण। गाओ। नारायण भज नारायण। हरि बोल। भज नारायण सबरी अहिल्या गणिका नारी। बोलो। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी। ओ सब ही को तुमने पार उतारी, सबरी को तुमने पार उतारे, सब ही को तुमने पार उतारी, सब ही को तुमने पार उतारी। भज नारायण 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 का नाम रे, का नाम रे, रट नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। हरि बोल।
नारद जी महाराज बड़े भाव के साथ आए, बोले आओ आओ स्वागत है, मेरे साथ युद्ध करिए। भगवान नारद ने कहा सुनो हिरण्याक्ष में कोई सूरवीर बलवान नहीं हो जो तुमसे युद्ध करो। तो बोले फिर ये गदा वदा लेके कहां घूम रहे? बोले बुद्धि काम नहीं करती है, वीणा है? बोले क्या करें? जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसको सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। बोले सुनो युद्ध तो हम नहीं कर सकते पर युद्ध करा अवश्य सकते हैं, लड़ नहीं सकते तुम्हारे साथ, पर एक ऐसे सूरवीर के पास भेजेंगे तुम्हारी नस नस ढीली कर देगा। बोले कहां? बोले दक्षिण दिशा में चले जाओ और समुद्र के तट पर एक सूरवीर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है वाराह के रूप में। महाराज पहुंच गया तट पे, भगवान वाराह वहां पर खड़े हैं, दिव्य स्वरूप है उनका। जैसे ही पहुंचा है बोले ये वाराह युद्ध करेंगे? बोले हाँ। बोले महाराज बड़े बड़े सूरवीर हमसे परास्त हो गए, वाराह क्या लड़ेंगे हमसे? बोले कई बार यही तो हम गलती कर बैठते हैं, हाथी को चींटी क्या बिगाड़ेगा है? पर वही चींटी जब सूंड में घुस जाती है भगवान ने कहा आओ आओ हिरण्याक्ष स्वागत है तुम्हारा। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान नमृत्युपासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र। भैया आओ आओ स्वागत है तुम्हारा, आओ ग्राम सिंह स्वागत है तुम्हारा। खुश हो गया, मुझे ग्राम सिंह कह के बुलाया, मुझे ग्राम सिंह का। युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान। अब देखो बेचारा ज्ञान तो था नहीं उसको, ग्राम सिंह कहा तो खुश हो गया, पर ग्राम सिंह कहते किसको है? ग्राम सिंह कहते कुत्ते को। ग्राम सिंह कहते किसे? अब हिरण्याक्ष खुश हो गया कि हमको सिंह कह के बुलाया, पहले हार मान गए, पर भगवान ने तो कहा स्वागत है, पर भाषा इतनी मीठी कि खुश हो गया। महाराज खूब युद्ध हुआ, भगवान ने घमासान युद्ध होने लगा। उनके आसुरी मायाओं को भगवान ने नष्ट करके और भगवान ने उनको उसी समय उद्धार कर दिया अपने गदा से, और उद्धार करके भगवान ने पृथ्वी की उस समय रक्षा की। बोलिए वाराह भगवान की जय। ऋषि ने स्तुति करते हुए कहा ईश्वर परसों यहाँ स्वयंभू मनु सरकार, भगवान ने कहा वरम प्रोहि वरदान मांगो, तो ऋषि कर्दम ने कहा सरकार एक कृपा करिए। बोले क्या? बोले हमारा विवाह हो जावे। है? भगवान को हंसी आई, देखो मुख में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, आंखों से दिखता नहीं एक भी बाल दाढ़ी मुझ काले नहीं। मतलब समझ रहे हैं ना? एक भी बाल दाढ़ी मुझ काले नहीं, सफेद क्यों कहें? हमारे पुत्र विवाह की कामना। भगवान ने कहा सुनो आपकी जो यह कामना है वह हम सिद्ध करेंगे। भगवान ने कहा, ऋषि कर्दम ने कहा सरकार सिद्ध तो करना, आप मेरे इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे, पर एक और लालसा है। बोले क्या? बोले विवाह हो तो एक कृपा करिएगा, आपको हमारे यहाँ पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भगवान बोले बुढ़ापे में ध्यारो ब्याह कराऊं और छोराऊ बन के आए जाऊं? हद है गई, पहले अंगुरी आए पकड़ो, बाद में पूरे हाथे पकड़ ले जी। कौन सी बात भाई? चिंता न करो, परसों स्वयंभू मनु तुमको अपनी कन्या देवहूति प्रदान करेंगे, पर कालांतर में तुमसे 9 कन्याएं प्रकट होंगी। उन कन्याओं को आप 9 ऋषियों को दे देना और उन्हीं से ऋषि लोग संतान प्रकट करेंगे और सृष्टि की अभिवृद्धि होगी।
करदम जी महाराज बिंदु सरोवर पर प्रतीक्षा करने लगे। श्री मनु महाराज अपनी पुत्री सहित वहां पर पत्नी के साथ पधारे। स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति और तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज भगवती देवहूति को लेकर के पधारे। नूनम संक्रमणम देव सताम संरक्षणायते वधाय चाशताम यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी। ऋषि करदम ने कहा, सरकार आप सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, आपका स्वागत है। आप बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं, कृपा करके बताइए। श्री मनु महाराज बोले, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है भगवान के मुख से, मैं आपको जामाता के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। बड़े धूमधाम के साथ ऋषि करदम का देवहूति के साथ विवाह हुआ। आप मेरी पुत्री को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। यह बहुत भक्ति भाव वाली हैं। शास्त्र कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। अपार संबित सुख अपार संबित सुख सागरे लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेत। लीनं परं ब्रह्मणि यस्य चेत। लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेत। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। महाराज जिस घर में स्त्री दिव्य हो उसका कुल पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। प्रजापति दक्ष जो हैं वो सुसर्जी हो गए, किनके? महादेव के। अब हमारा दक्ष प्रजापति की तो बात ही क्या है, अहंकार में सराबोर हो गए। देखो जीवन में कुछ आवे ना, समृद्धि जीवन में आवे, यश कीर्ति वैभव, तो प्रभु का प्रसाद समझ करके स्वीकार करिए, नहीं तो वो अहंकार का कारण बन जाता है। और प्रसाद क्या करता है? बोले प्रसादम तू प्रसन्नता। प्रसाद जीवन में प्रसन्नता लेके आती है। जीवन में जो कुछ भी पत्नी है, बच्चे, घर है, परिवार है, व्यवसाय है, ये श्री ठाकुर जी का प्रसाद है ना। तो जब ये प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा। प्रसाद जीवन में प्रसन्नता लेके आएगी। और लक्ष्मी जो आएगी ना, देखो जैसे आप लोग लक्ष्मी का अलग अलग नाम रखा है ना आपने, कल हमको सिखा रहे थे, पता नहीं कौन सिखा रहे थे, खोखा और क्या क्या, किसको क्या बोलते हैं हैं? तो देखो जब ये उस रूप में आएंगे, भागवत में लिखा है 11वें स्कंद में, लक्ष्मी जब जीवन में आती है तो 13 अवगुण आते हैं। सुनो भाई, मैं 11वें स्कंद में इस बार बताऊंगा, मैं सोच के आया हूं, ये कथाएं वक्ता लोग नहीं सुनाते। लक्ष्मी के आने से 13 दुर्गुण आते हैं जीवन में, और उससे व्यक्ति का कैसे कैसे पतन होता है, ये 11वें स्कंद में भगवान ने जाते समय उद्धव को बताया था। याद दिलाना, मैं इस बात को इस बार बताऊंगा, आज तक कभी नहीं मैंने बताई। अब 21वां साल शुरू होने वाला, कल मेरी कथा का नई नई बात होगी। आज अंतिम दिन है, देखो ठाकुर जी की क्या कृपा है। कल से नए साल ठाकुर जी की शुभ चर्चा के साथ, और क्या शुभागमन भगवत चर्चा के साथ हो। तो वो 13 अवगुण जीवन में आ जाते हैं लक्ष्मी के आने से। ये नई बात आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, सब व्यवसायी वर्ग बैठे यहाँ पे। उन 13 अवगुण का, जब धन के आने से जो जीवन में 13 अवगुण आते हैं, उसका समन कैसे हो, ये 11वें स्कंद में बताया।
धन आवे लेकिन पतन न हो, वो हमारे लिए कल्याणप्रद सिद्ध हो लक्ष्मी, ये बातें बताई हैं 11वें स्कंद में। धन्यवाद। देखो जी क्या समय हो गया, जी है टाइम बहुत, ध्रुव जी को तो बुला ही लेंगे आज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जामाता हो गए महादेव। हुए तो इनको बड़ा अहंकार हो गया। प्रजापति जो हैं दक्ष के रूप में प्रकट हुए। मैं कर लूंगा, दोनों तरफ देखो एक मुझे दो, मैं भी किताब भी दे दें। क्या से गप्पू बोलते हैं? देखो गप हमको ही करने दो, हैं? नाम है गप्पू बोली। नहीं, इनका वाला काम तो हम कर रहे हैं भाई। अच्छा, ये मैया जो है ना संतान को सुंदर बना देती है। पुत्र को सुंदर बनना हो तो माँ की शरण में कृपानाथ दयानाथ सरकार कृपा करो। दक्ष प्रजापति बन गए, अहंकार हो गया। पद आवे तो भगवान की कृपा समझिए, पद आवे तो परमात्मा की कृपा समझ के स्वीकार करिए। पद कई बार अहंकार लेकर के आता है और वो उस अहंकार से जीव का पतन हो जाता है। दक्ष के पास भी पद आया, वो प्रजापति जब बने तो अहंकार हो गया। एक दिन उन्होंने एक सभा बुलाई और उस सभा में, सुनना थोड़ा ध्यान से सब लोग, उस सभा में सारे देवता पधारे, महादेव भी पधारे, तो सब बैठे थे। उसी समय प्रजापति दक्ष का आना हुआ। प्रजापति को देख करके सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन महादेव तो अपनी समाधि में थे, अपने भजन में थे, उनकी दृष्टि न पड़ी, वो बैठे रहे। प्रजापति को आवेश आ गया, देखो एक तो मैं प्रजापति हूं, सब देवता सम्मान कर रहे हैं, दूसरा ये मेरा जामाता भी है, फिर भी सम्मान नहीं कर रहा। हा? बहुत कटु बातें कही। बोले मेरा दुर्भाग्य कि ऐसे व्यक्ति को मैंने अपनी पुत्री ब्याह दी जिसे महाराज लौकिक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है, हा? जिसके अंदर व्यवहार कुशलता नहीं है। हमारी पुत्री का जीवन नरक बना दिया मैंने। और ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यवहार आवे भी कैसे जो पशुवत जीवन जीता हो। ध्यान से सुनिए, महादेव को कैसी कैसी बातें कही। ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यवहारिकता आवे भी कैसे, रेखा में आगे बैठी जो पशुवत जीवन जीते हैं, वस्त्र के नाम पर जो बाघंबर पहने, ध्यान से श्रवण करें, जो आभूषण के नाम पर सर्पों की माला पहने, कुंडल के नाम पर बिच्छू पहने, सौंदर्य प्रसाधन के नाम पर जो चिता का भस्म मुहरे में लगावे, शरीर में लगावे, तो ये शरीर तो इसका मनुष्य का है, लेकिन वास्तव में है तो ये पशु ही। और मनुष्यों के बीच में रहते हैं, पर ये तो स्मशान में मुर्दों के बीच में रहते हैं। तो इससे व्यवहार की क्या कामना की जा सकती है। कितनी कटु बातें सुनाई, पर महादेव को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। महादेव तो अपनी समाधि में थे। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, साधना के मार्ग पे चलोगे तो सावधान रहना। क्यों? बोले मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो। तो साधना के पथ पे चलो
तो ये प्रार्थना करो, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, लगे सब परम प्रिय, यही धारणा दो, जगत बंदे मां शक्ति दो साधना दो। विषय वासना विष भरी है कटारी, हमें बुद्धि दे दो बने सदाचारी। कभी काम की कल्पना न कपाए, कभी क्रोध प्रतिशोध बन कर न आए, जले राग की आग में मन न मेरा, यही धारणा दो यही भावना दो। महादेव पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रजापति दक्ष जो है वो आक्रोश में हुए। महादेव को समझाने के लिए, दंडित करने के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं को बुलाया पर उसमें अपनी बिटिया को नहीं बुलाया। महाराज घर में जब फूट होती है तो दुनिया वाले मौज लेते हैं, देवता जो हैं कैलाश के ऊपर से विमान लेके जाने लगे और खूब ठहाका लगावे। एक बोले देखो कितना विशाल यज्ञ हो रहा है, ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं, इतना जोर से बात करें कि नीचे पार्वती अम्मा सुन ले। ऐसी पीड़ा भगवान किसी को जीवन में न दे, किसी का घर ऐसे न फूटे। भगवती पार्वती ने कहा महाराज ये सब कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोले यज्ञ हो रहा है, हमको नहीं बुलाया? बोले देवी भूल गए होंगे, महादेव ने अभी भी नहीं बताया, तुम्हारे पिता हमसे नाराज हैं इसलिए कि मैं खड़ा न हो सका। महादेव तो महादेव है, कुछ न बोला। बोले पिता भूल गए होंगे, इतने लोगों को बुलाया, अपनों को क्या बुलाना है, हमें तो जाना चाहिए। महादेव ने कहा देवी पिता के घर जरूर जाओ, वो तो अपना घर है, लेकिन यदि कोई आयोजन हो तो बिना बुलावे के नहीं जाना चाहिए। बोले आप कैसी बात करते हैं? अरे अपने घर में आयोजन हो, बेटी न जावे, बुलावे की प्रतीक्षा करें। बोले देवी तुम नहीं समझती, सिद्धांत सिद्धांत होता है, जो इसका अनुपालन नहीं करता उसका पतन हो जाता है। लेकिन बेटा मां के समीप होता है और बेटी पिता के समीप होती है। पिता जब आता है घर में बाहर से तो सबसे पहले ग्लास लेकर के जो दौड़ती है जल लेके, उसका नाम है बेटी, बेटा नहीं है। पुत्री घर की लक्ष्मी है। संसार में पुत्री सर्वाधिक प्रेम अपने पिता से करती है ना। बोले पिता यज्ञ करे मैं कैसे न जाऊं, मुझे तो जाना है। बार बार समझाया न माने, जाने लगी। बहुत लंबी कथानक है। बोले देवी जब जा ही रहे हो तो अपने वस्त्रों को लेके जाओ, कुछ दिन रह के आना। महादेव समझ गए अब जाएगी तो लौट के तो आएगी नहीं। हाँ महाराज कहीं क्यों तुम्हारी कोई याद हमारे साथ रहे जो पीड़ा हो। सारे वस्त्र आभूषण पोशाक वृषभ पे रख दिया। गई है भगवती पार्वती, भगवती सती। वहां पर देखा सबका आसन लगा है यज्ञ में, लेकिन महादेव का आसन भी नहीं है। देखो पत्नी सब बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन पति का अपमान हो ये पत्नी के बर्दाश्त से बाहर है। पति का अपमान हो और पिता का अपमान हो, ये कैसे कोई सहन करे। इसलिए घर में बहुरिया आवे तो सबके लिए बोल लेना, और उसके लिए बाप के लिए कुछ मत बोल देना, नहीं तो आग का गोला बन जाएगी। उनके पिता के लिए कुछ मत बोलना, चूंकि वो पिता की लाडली है। उसके पिता ने तुमसे ब्याह किया है, खून पसीना मेहनत की कमाई करके अपने जीवन को गधे की भांति बनाया, खूब श्रम करके, और उसके बाद तुम तक उसने उसको पहुंचाया है। ये बात बेटी जानती है। तुमने कुछ कह दिया, सम्मान तो खूब करती है, पर यह निकल गया तो वो सम्मान भूल जाएगी। तो सबको मर्यादा में रहना चाहिए। भगवान शुक्राचार्य वर्णन करते ही परीक्षित से माता पार्वती ने देखा महादेव का सम्मान नहीं। बोले कहा महादेव का सम्मान नहीं, वहां मैं कैसे।
महाराज बहुत लंबी चर्चा है, अंदर प्रवेश नहीं करूंगा कथा में। महाराज चर्चा होते 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 किसी बात पर आवेश आया, भगवती सती से रहा न गया, यज्ञ कुंड की ओर दौड़ी और चिता महाराज योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर देना। महाराज प्रकृति भयावह हो गई, पवन की गति मंद हो गई, पक्षियों ने कलरव करना बंद कर दिया, महाराज गायों ने नभाना बंद कर दिया। चारों ओर ऐसा लगने लगा कि कोई विपत्ति आने वाली है। महादेव का तीसरा आंख खुल गया है, दूतों को भेजा, घमासान युद्ध छिड़ गया है। दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। महादेव पधारे, सती को लेकर के प्रेम कैसा हो वो भगवती पार्वती भगवान महादेव के जीवन से देखा जा सकता है। ऐसा प्रेम संसार में कोई किसी से नहीं कर सकता, ऐसा हमारा जीवन हो। रोज महादेव भगवती सती के साथ जब तक वो थी, जब वो चली गई तो पार्वती कैसे आई, ये सब घटना कभी श्री पुराण की कथा हो तो बताऊंगा आपको। रोज सत्संग करते महादेव नित्य, तभी तो ये रामायण सतकोटि अपारा, ऐसे महादेव कैसे बोल देंगे। भगवती पार्वती से सती से चर्चा करते करते तो सारे ग्रंथ प्रकट हुए, अपनी पत्नी को बताते थे तो सब प्रकट होते चले गए। ऐसा प्रेम हमारे मध्य में। अब आजकल का प्रेम तो हमारा जैसा निराला होता है कि पूछो ही नहीं। पत्नी ने पति से पूछा, मुझसे प्रेम करते हो? पत्नी ने पति से पूछा, मुझसे प्रेम करते हो? पति ने कहा बहुत। पत्नी ने कहा कितना? क्वांटिटी तो बताओ, क्वालिटी बाद में देख लेंगे। पत्नी ने कहा कितना? पति ने कहा बहुत। बात विनोद की, कहीं और मत चले जाना। पत्नी ने कहा कितना? पति ने कहा बहुत। अच्छा सुनो, मैं मर गई तो? पति ने कहा मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। अरे सुनो, दूसरा ब्याह तो नहीं करोगे? पति ने कहा पागल का क्या भरोसा। पागल का क्या भरोसा। बेचारी पत्नी जो खुश थी। तो ये प्रेम है। सती को लेकर के महादेव जाने लगे। प्रकृति ऐसा लगा नष्ट हो जाने वाला है, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उस समय नारायण चल करके आए, सारे देवताओं ने नारायण से प्रार्थना किया और महाराज भगवान नारायण ने सुदर्शन का प्रयोग किया, एक एक अंग करके सती के कटके गिरने लगे। सती जी के महाराज 51 स्थानों पर भगवती सती के अंग पृथ्वी पर गिरे, जो आज 51 शक्ति पीठियों के रूप में जगत में विख्यात है। उसमें सर्वश्रेष्ठ और विशिष्ट ऊर्जा से ओतप्रोत, तो सारी शक्तिपीठ ऊर्जा से ओतप्रोत है, लेकिन अभी भी जहां सर्वाधिक ऊर्जा है, जो विशिष्ट स्थान अपने आप में रखता है, वह भगवती का स्थान शक्तिपीठ के रूप में अवस्थित है आसाम में, जिसको हम कामाख्या शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। एक बार अवसर मिले तो कभी दर्शन करिए। पूज्य मेरे गुरुदेव कहते हैं कि कामाख्या शक्तिपीठ एक ऐसा स्थान है जहां जाकर के कभी वाणी को खोलना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। ऐसी शक्तिपीठ, कभी अवसर मिले तो दर्शन